हेलो दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, परीक्षा का री एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। आइए हम लोग जल्दी जल्दी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करें। तो आज बिहार स्पेशल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि चनपटिया चीनी मिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है दरभंगा, बी गोपालगंज, सी पश्चिमी चंपारण, डी गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ए पश्चिमी चंपारण में है चनपटिया चीनी मिल। क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया। किसे पदस्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए है बिली सैमुअल को, बी टेलर जॉन्स को, सी बुकानन को और ऑप्शन डी है स्टेशियन हार्टमैन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेशियन हार्टमैन को स्थापित किया गया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए उर्वेला, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए उर्वेला में जो है महात्मा बुद्ध को कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था। कहाँ पर? दरभंगा में। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक था जो दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है नायब मीर जाफर, बी मानिकचंद, सी जगत सेठ और ऑप्शन डी है सिताब राय। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सिताब राय को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन ऑप्शन ए पटना में, बी भागलपुर में, सी दरभंगा में और फिर ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भागलपुर में। भागलपुर में जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दूसरा अधिवेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित आपको करना है। ऑप्शन ए क्वार्टज मुंगेर, बी बॉक्साइट रोहतास, सी सीसा पूर्णिया और फिर ऑप्शन डी है फेल्सपार सिवान। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सीसा पूर्णिया। यही जो है सुमेलित नहीं है। इसको नकारात्मक क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी भागलपुर, सी रोहतास और फिर ऑप्शन डी मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा रोहतास में। रोहतास में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है। मोकामा में कौन सा प्रमुख उद्योग है? ऑप्शन ए शराब, बी जूता, सी मालगाड़ी का डिब्बा और फिर ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी है। अब मोकामा में जो है शराब भी बनता है, जूता और मालगाड़ी का डिब्बा दो तीनों बनते हैं। तो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन देखिए। ए 1867 में, बी 1898 में, सी 1901 में और फिर ऑप्शन डी है 1894 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1894 में जो है बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ।
क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि गंगा के उत्तरी मैदान में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ताल, बी तराई, सी दियरा और डी चौर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दियरा कहा जाता है। दियरा किसे कहा जाता है? गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को दियरा कहा जाता है। बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्रफल वाला जिला है। बहुफसली मानो एक से अधिक फसल वाला। ऑप्शन ए लखीसराय, बी अरवल, सी जमुई और ऑप्शन डी है बक्सर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बक्सर जो है यह बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्रफल वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर की पठारी, ऑप्शन बी है अमरकंटक, सी हजारीबाग और फिर ऑप्शन डी है पलामू की चौराहा पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पलामू की चौराहा पहाड़ी। इसको याद रखना है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कहाँ पर? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और फिर ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अशोक ने जो है यह कार्य किया था कि कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी मजहरुल हक, सी एनी बेसेंट और फिर ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मजहरुल हक जो थे ये बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि बिहार की किस महिला ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? ऑप्शन ए निरुपमा, बी स्वास्तिका और सी वंदना और फिर ऑप्शन डी है अरुणिमा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। निरुपमा जो है यह बिहार की हैं जो माउंट एवरेस्ट पर हाल ही में चढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? किसने नहीं दी? ऑप्शन ए रीवा के राजा, बी आजमगढ़ के राजा, सी अवध का शाह और फिर ऑप्शन डी है मिर्जापुर का राजा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा रीवा का राजा। ये जो है कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है कि बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए नालंदा में, बी पटना में, सी भागलपुर में और फिर ऑप्शन डी गया में। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा में। नालंदा में जो है बिहार के नालंदा में जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्या है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में, बी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में, सी ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी में और फिर ऑप्शन डी है ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है कि दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मनेर में, बी बक्सर जिला में, सी बिहार शरीफ में और फिर ऑप्शन डी है पटना में। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए राजनीति शास्त्र के लिए, बी विज्ञान के लिए, सी संस्कृत के लिए और फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है कि
बिहार के गन्ना उत्पादन क्षेत्र के घटते क्रम को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी। ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। ऑप्शन सी है गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण। और फिर ऑप्शन डी है सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ऑन फार्म जल प्रबंध कार्यालय बिहार के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए 27, बी 34, सी 36, फिर ऑप्शन डी 38। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 38। मंडन मिश्र की पत्नी भारती एवं शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए मंगरौनी में, बी कपिलेश्वर में, सी देव में और फिर ऑप्शन डी है महिषी में। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महिषी में जो है यह शास्त्रार्थ हुआ था। किसके बीच? मंडन मिश्र की पत्नी भारती एवं शंकराचार्य के बीच। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 25वां है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। बिहार का पूर्व से पश्चिम के तक चौड़ाई है। ऑप्शन ए है 345 किलोमीटर, बी 483 किलोमीटर, सी 605 किलोमीटर और फिर ऑप्शन डी है 547 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 483 किलोमीटर है बिहार के पूरब से पश्चिम की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां है कि माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर से, बी चंपारण से, सी भागलपुर से और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर से संबंधित है माँ की पुकार नामक पुस्तिका। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और फिर ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर पर हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर पर हुआ था? ऑप्शन ए बोधगया, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र और फिर ऑप्शन डी है पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, अशोक के किस अभिलेख से प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्राओं में अशोक ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन करता था? ऑप्शन ए है 7वें शिलालेख से, बी 8वें शिलालेख से, सी 9वें शिलालेख से और डी 10वें शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन बी सही है, 8वें शिलालेख से यह प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्रा के दौरान अशोक ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन करता था। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन है शिवालिक का तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तरी गंगा का मैदान, सी दक्षिणी गंगा का मैदान और फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में बिहार राज्य का विस्तार सर्वाधिक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं अपने अगले भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।